क्या कहेंगे सर? 1994 के बाद पहली बार इस तरीके की रैली की जा रही है, क्या लगा कि जातीय वोट बंद करने की कोशिश कर रही है? बिहार नया बिहार है। इन सवालों से सुलझाते हुए आगे बिहार जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय के साथ अब आर्थिक न्याय की जो लड़ाई है इस राज्य की, और इस विषय पर सर्वानुमति है। खास तौर से जो नए पीढ़ी के लोग हैं, महिलाएं हैं, वंचित समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, बिजली के क्षेत्र में अब हमको क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रमों को करने वाले लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं, उसमें राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। उनकी कोई मंशा होगी किसी को चुनौती देने के लिए राजनीतिक दल को या नेता को, तो उसके बारे में वो लोग बेहतर बता सकते हैं। ये परबत्ता विधायक और खगड़िया सांसद आपस में लड़े हुए हैं, दोनों एनडीए के ही पार्ट हैं, क्या कहेंगे? ये एनडीए है भानुमति का कुनबा, इधर उधर से जोड़कर बनाया गया हुआ ये संगठन है, और इसमें रोज लड़ाई होती है। ये बेसिक बिहार के बदलाव के लिए गठबंधन नहीं है एनडीए का। सत्ता लोलुप लोगों का एक फौज है जो सत्ता कब्जा करने के लिए लोग आए हुए हैं। वह रोज ही आपस में लड़ते हैं और रोज ही इस बिहार का दुर्दशा करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महाकुंभ को मौत का कुंभ कह रही हैं, क्या इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री के? देखिए, जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं पूरे देश स्तर पे आप देखें, केवल कुंभ के भीतर ही नहीं, दिल्ली से लेकर के पटना तक, आप इस बीच में जितने भी आप मध्य प्रदेश तक सड़कों पे जितनी दुर्घटनाओं से जो मौत हुई है, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे मौत हुई है, और वहाँ डूब के जो मौत हुई है, वो काउंटलेस है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इतनी बड़ी अव्यवस्था हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा। आस्था का विषय को किस तरीके से मार्केटिंग किया गया और उसके कितने दुष्परिणाम निकल कर आए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ममता जी ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ स्पष्ट वही कर पाएंगी, लेकिन दुर्व्यवस्था और मौत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुधाकर जी, लेकिन आस्था के विषय को काउंटलेस कहा, जो घटनाएं हुई संख्या छुपाई गई सरकार की तरफ से, जो घटनाएं में पार्लियामेंट के भीतर हम लोगों ने जवाब मांगा कि आप संख्या तो बता दें कितनी मौतें हुई हैं। आज तक पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री के भी वक्तव्य आए और सरकार की तरफ से कई वक्तव्य आए, उसमें कोई जिक्र नहीं। लेकिन आस्था के विषय को फालतू कहना भी तो सही नहीं है। लालू यादव ने जो कहा, महाकुंभ को फालतू बताया, व्यवस्था को फालतू कहा। देखिए, थोड़ा सा टंग स्लिप था। किसी भी धार्मिक आस्थाओं से हम अलग नहीं, लेकिन जो अव्यवस्था था उस पर हम आंख मूंद लें एक राजनीतिक दल के तौर पे और नेता के तौर पे, यह भी एक दुखद विषय है। अगर अव्यवस्थाएं हैं तो शंकराचार्यों तक ने इस बात को कहा, ऐसा नहीं कि क्यों लालू प्रसाद जी ने कहा, इस देश में सैकड़ों लोगों ने कहा अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। आप देश के रिसोर्स का, आप पैसे का इस्तेमाल हुआ है मेला के प्रबंधन में, वो पैसे का हिसाब मांग देश की जनता चाहती है कि आप जो पैसे लिए, जिस तरह से ट्रेनों में लद कर जा रहे हैं, लद कर आ रहे हैं, सड़कों पर 12-12 घंटे तक 24 घंटे तक जाम में फंसे हुए हैं, लोगों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था नहीं है। अगर आप जाएंगे, इसमें से पता नहीं कितने लोग गए कि नहीं गए, अगर आप लोग जाते तो आप अपने से अनुभूति करते कि किस तरह से अव्यवस्था है। ये तेजस्वी जी बिहार की यात्रा पर हैं, आप उनकी यात्रा को किस रूप में देख रहे हैं और उसमें कब आप शामिल हो रहे हैं? यात्रा के हम साथ हैं, हमने समय समय पर जहाँ ज़रूरत है हम लोग यात्राओं में शामिल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह बदलाव की यात्रा है। हम एक वचन के आधार पे हम लोगों के बीच जाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा था कि कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हम बनाएंगे, और 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने उस वचन पे कायम रहा। ठीक उसी तरह से हम जो बात सत्ता में आने पर करने वाले हैं, उस बात को हम लोगों तक पहुंचा के हम वचन देना चाहते हैं कि हम लोग मुकरने वाले लोग नहीं। कौन देगा, कब देगा, हम नहीं जानते, लेकिन लालू प्रसाद जी की योगदान को अमिट है और कभी नहीं भुलाया जा सकता, न नकारा जा सकता है। तेजस्वी जी ने ठीक कहा कि जिन लोगों ने गाली दिया कर्पूरी ठाकुर जी को, वोट की राजनीति में उनके लिए भारत रत्न दिया,
लालू प्रसाद जी को भी कल जो गाली देने वाले लोग हैं आज, कल भारत रत्न देंगे। क्या मानते हैं आरजेडी में सब चीज ऑल इज वेल है? 100% राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत अनुशासित संगठन है और एकजुट रहने वाला संगठन है, और हमारे जितने भी विषय होते हैं वो पार्टी फोरम पर ही तय कर लिए जाते हैं, उसके लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता अच्छा, नहीं फिर है। आपके पिता की नाराजगी क्यों नजर आ रही है? आपके पिता जो है वो नहीं आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आप एक बात को ठीक से समझें, कहीं कोई नाराजगी का विषय अगर होता तो बयान आए होते उनके द्वारा। जब उनके कोई बयान नहीं है तो इसमें सफाई देने का क्या औचित्य है? चुप बैठना उचित नहीं था ना। कहीं कोई चुप होना नहीं होना शारीरिक स्वस्थता और स्वस्थता पर भी निर्भर करता है। एक उम्र के जिस पड़ाव पर हैं जहाँ शारीरिक अस्वस्थताएं भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, लेकिन पार्टी के साथ हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से उनके, मैंने कहा ना कि शारीरिक स्वस्थता अस्वस्थता भी एक विषय है। और कई बार ये बात सवाल आप लोगों ने सीधे उनसे पूछा है, उन्होंने कहा है कि पार्टी को चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कार्यालय में ही दिखाई दें, कार्यालय नहीं भी आकर के पार्टी चलाई जा सकती कहा है। जा रहा है इस्तीफा दे दिए वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से। ऐसा कोई बात घटना मेरी जानकारी में नहीं है। और कोई इस तरह की बात अगर जो आपने कहा जो उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत तौर पे बता सकते हैं कि कोई नई बात हुई होगी। मेरी जानकारी में ऐसा कोई बात नहीं। सुधाकर जी, कांग्रेस पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के हिसाब से अपना 43 जीतने के लिए हम नीति बनाएंगे, इसमें कहीं कोई संख्या का सवाल नहीं है। जो भी राजनीतिक दल अगर कोई बयान दिए हों तो मिल बैठकर उसका रास्ता अच्छा, निकाल लेंगे। सुभाष यादव ने जो बयान दिया लालू यादव को लेकर, कितना मतलब गंभीर आरोप है ये। आप मीडिया के लोग हैं, लगता है नई पीढ़ी के, पुराने पीढ़ी के लोग होते तो आप लोग उनसे पूछते तो बताते कि सुभाष यादव किस चीज़ के प्रतीक थे बिहार में। अगर हमारी कहीं कमजोरी अगर थी तो सुभाष यादव जैसे लोगों के चलते बदनामी हुई थी, और वो बदनाम लोग जो हम लोग को बदनाम किए राष्ट्रीय जनता दल को, वो सभी बदनाम लोग या तो जनता दल यू में हैं या भाजपा में हैं या लोजपा में है या उस तरह के दल जो एनडीए की तरफ आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो कहते थे लालू यादव के कहने पर काम करते थे। उनके किसी बयान का आज के दिन क्या अर्थ निकल रहा है? यह बयान तो उस दिन भी दे सकते थे सुभाष जी जिस दिन लालू जी के साथ थे, और पूरा बिहार जानता है उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में। चंद चीज़ों के लिए बिक जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ईडी वाला जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाने के बाद सबके बयान बदल जाते हैं। तो ये सुभाष यादव का कोई बयान में अतिशयोक्ति नहीं है। ईडी और सीबीआई कहीं खोज रही होगी तो उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं। यहाँ तो जो साथ में रहने वाले हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का दिल्ली से लीक करा रहा है। इन लोग की हैसियत है बिहार में नेताओं का, एनडीए का, कि वो दिल्ली की बात को नकार दें।